महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल रैली को आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, छोटे कार्यकर्ता सब पहुंचे थे दिल्ली के रामलीला मैदान में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड से विधायक भुवन कापड़ी जी, क्योंकि आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आपने तमाम आरोप लगाए, राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए हैं। सीधे तौर पर अब बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है, साफ कहना है नफरत भरा बयान था, भाषण में नफरत छुपा हुआ था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने खुद अपने शासक में, अपने कार्यकाल में देश को बर्बाद किया। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदुस्तान 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो वो कांग्रेस की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। और राहुल गांधी जी ने अगर कहा तो बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 साल की सरकार में लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। कई हिंदुस्तानी अपनी नागरिकता छोड़कर अन्य देशों में जा रहे हैं। लाखों लोग, करोड़पति हिंदुस्तान के व्यापारी विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं। एक भय का माहौल है। जो स्वतंत्रता का अधिकार था, अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने व्यापार के बहाने हिंदुस्तान में घुसकर हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया था, वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश के लोगों को गुलामी की ओर ले जाने की तैयारी कर रही है। पहले तो अडानी और अंबानी जैसे 2 व्यापारियों को, सिर्फ 2 व्यापारियों तक सीमित है, और व्यापारियों का क्या होगा? और लोगों की जो आज़ादी है, जो हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार देता है, उसे दबाने का काम करती है। मुद्दा महंगाई बेरोजगारी था या फिर मिशन 2024? देखिए, मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी, ये महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, ये वास्तविकता है। आज आप देखिए, जिस सिलेंडर को 410 में, 350 में इनके नेता कहते थे बहुत महंगा हो गया, वो आज 1100 पहुँच गया है। डीजल पेट्रोल जो 50 रुपये, 55 रुपये जिन्हें महंगा लगता था, वो आज 100 रुपये छूने को पहुँच गया। प्रधानमंत्री कहते थे कि डॉलर के रेट बहुत बढ़ गए, देश का रुपया जो है पतला होता जा रहा है। जब रुपया पतला होता है तो केंद्र की सरकार की कमी होती है। आज कैसे रुपया पतला हो रहा है? आज वो किसकी कमी है? आज उसका दोषी कौन है? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज आप पुराने उनके बयान देख लीजिए। जिस पार्टी का मुखिया, जिसे प्रधानमंत्री बना रखा है, उन्होंने इतने बड़े झूठ बोले हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, 15 लाख रुपए देंगे, सब बोलते हुए हैं। जब वो आज उन बातों को कहते हैं चुनावी जुमले थे, उन्होंने अपनी शुरुआत देश की राजनीति में जब वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर उन्हें प्रोजेक्ट किया गया, तो जिन्होंने शुरुआती झूठ बोलकर करी है, तो आप उन लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं झूठ बोलने के अलावा? राहुल गांधी के अक्सर ऐसे बयान जो ट्रोल हो जाते हैं। अब उनका जो भाषण में जो उनका सिर्फ टांग हुआ, आटे को लीटर बताकर कि आटा जो है वो लीटर चल रहा है, हालांकि माफ़ी मांगी थी। अब संबित पात्रा बीजेपी ने पकड़ लिया उनका। देखिए, सामान्य सी बात, सब मनुष्य हैं, सबकी जबान फिसलती है, और ये मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। वो सारी चीज़ें जो है लीटरों में बता रहे थे, तो आम आदमी के साथ ये बात हो जाती है। तो राहुल गांधी भी है वैसे आम आदमी। अगर कोई लीटर कह दिया जी नहीं, वो गलती हो गई किलो में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है टांग खींचने की, वो कुछ कर नहीं सकते, उनका यही काम है। और संदीप पात्रा का जो चरित्र है, उस पर हम क्या कह सकते हैं? उनका तो काम ही यही है, लोगों की बुराई करना, बुराई करना, बुराई करना, तथ्यों पर कभी बात नहीं करते। फिर हल्ला बोलबाली से परे काफ़ी सवाल है उत्तराखंड को लेकर, विधानसभा नियुक्ति को लेकर जो मामला सामने आया है। प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जांच का विषय है, जांच चल रही है, क्या कहिए, क्या समझिए? अंधा बाटे रेवड़ी अपनी अपने को दे। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे परिवारवाद की बात, रेवड़ी बांटने की बात, तो देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया उत्तराखंड में। विधानसभा भर्ती में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक जो प्रधानमंत्री जी ने 9 रत्न बिठा रखे हैं उत्तराखंड में, वो 9 रत्न के 9 रत्न दोषी उसमें शामिल हैं। वो आपने लिस्ट देख ली हो, उस प्रक्रिया को देखा। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं जी, मुझे जब फाइल भेजी गई तो मैंने कहा ये आयोग से होना चाहिए, इसमें परीक्षा होनी चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए। मुख्यमंत्री आते हैं उनके नए, वो और विधानसभा अध्यक्ष मिलकर नियुक्तियां कर देते हैं, वित्त विभाग मना करता है, हम नहीं कर सकते। तो जब वो विधानसभा अध्यक्ष अगली सरकार में वित्त मंत्री बन जाते हैं, तो वो उसको पास करते हैं। तो साफ साफ दोष दिखाई देता है। और रही बात जो है कि
UKSSC, उसके अलावा भ्रष्टाचार का अड्डा। पिछले 5 साल से युवा लगातार सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों युवा सड़कों पर आ रहे हैं, सरकार को ज्ञापन देते हुए थक गए हैं। सरकार मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, सचिवालय घेराव, आमरण अनशन, क्या क्या नहीं युवाओं ने कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया तो युवाओं को मुकदमे दिए। कभी सोचने की या कोशिश नहीं करी कि युवा क्यों परेशान है। कभी उस UKSSC की तरफ उन्होंने देखा नहीं कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो सब शामिल है, उनकी संलिप्तता है उसमें। आज अगर हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार अगर 15 से ज़्यादा तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं विफलित मामले पर। देखिए 32 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। बात यह है कि हाकम सिंह का कद बड़ा कर उसके पीछे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सफ़ेद पोशों को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार है तो वो CBI जांच करानी चाहिए। जो मांग कर रहे हैं हम लोग शुरू से ही, मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी है इसमें। आप बताइए ना, जब 2 राज्यों का मामला है, 2 राज्यों का मामले में वैसे भी STF के अधिकार सीमित हैं। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला होता है, वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है तो वहाँ CBI और ED पहुँच जाती है। उत्तराखंड में हर भर्ती में घोटाला होता है। अब आप बताइए, न्याय विभाग में जो बाबू गया है उसकी सीट बिकी हुई है, गृह विभाग में जो पुलिस वाले लगे हैं उसमें घोटाला है, सचिवालय प्रशासन में जो अधिकारी लगे हैं उसमें घोटाला है, शिक्षा विभाग में घोटाला है, फॉरेस्ट विभाग में घोटाला है, BDO BPDO में घोटाला है, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी में घोटाला है। जितनी भर्तियां के नामों में घोटाले हैं उतने तो लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए। तो फिर यहाँ क्यों CBI नहीं, क्यों डर रहे हैं? उसी के साथ अब विधानसभा घोटाला आपके सामने आ गया। तो जब सब लोग विधानसभा घोटाले में साफ साफ संलिप्तता दिखाई जा रही है कि मुख्यमंत्री के OSD हैं, उनका साला लगता है, मुख्यमंत्री के भाई हैं, PRO हैं, उनकी बीवी लगती है, दूसरे मुख्यमंत्री के दूसरे PRO हैं, उनकी बीवी लगती है, महामहिम राज्यपाल कोश्यारी जी की भतीजा लगता है, सारे मंत्रियों के OSD की बीवियां सब लग रही हैं। अब इसके बावजूद भी हम उस सरकार में कैसे भरोसा कर लें कि ये जांच सही कराएगी? और STF के अधिकार सीमित हैं। जिन हुक्मरानों के नाम इसमें आ रहे हैं कि STF के अधिकार में उनके गलेवान तक हाथ पहुंचा पाना संभव है नहीं है, इसलिए CBI जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो भुवन कापड़ी को आप सुन रहे थे और धामी सरकार पर हमलावर करते हुए साफ कह दिया है कि भर्तियों के घोटाले लगातार हो जा रहे हैं और राज्य में मुख्यमंत्री के OSD, उनके परिवार से जुड़े हुए करीबियों को भर्तियों में शामिल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ ओशी मंडोला, हिंदी खबर, दिल्ली।